आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का पहला राजा करके अभिषेक किया। हमने देखा था शाऊल के जीवन में एक मुसीबत, उनके परिवार में एक संकट, एक आर्थिक मुसीबत, और परमेश्वर किस प्रकार उस संकट के बीच में शाऊल को शमूएल के पास पहुंचाता है और शमूएल के द्वारा शाऊल का अभिषेक होता है। और आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे शाऊल ने अपने अभिषेक को संभाल कर नहीं रखा। शाऊल अभिषिक्त इंसान है, शाऊल इज़राइल का पहला राजा बन चुका है, इज़राइल को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी शाऊल के जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो जानबूझकर गलती करता है या फिर कहीं जगह पे गलती करने के बाद उसको मानता नहीं है, जिस कारण परमेश्वर ने शाऊल को अपना राजा के पदवी से हटा दिया। हम लोग देख सकते हैं कि शाऊल अपना अभिषेक को खो बैठा। तो आज इस वीडियो से हम ये सीखेंगे कि शाऊल के जीवन में कौन कौन से पाप हुआ या कौन कौन सी गलती कर बैठा जिसके कारण उसको राजा के पदवी से प्रभु ने निकाल दिया। पहला कारण हम लोग पहला शमूएल 13वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं। वो घटना को इन शॉर्ट आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ। शाऊल अमालेकियों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं और शाऊल के साथ इजरायली लोग भी शामिल हैं, लेकिन अब शाऊल इंतजार कर रहा है कि शमूएल आएगा और बलिदान चढ़ाएगा। प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए शाऊल के पास परमिशन या इजाजत नहीं था। शमूएल को आकर प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाना था। अब शाऊल और इजरायली लोग यहाँ पर शमूएल की इंतजार कर रहे हैं। उस पद को जब हम पढ़ते हैं, एक दो आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहला शमूएल 13वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत बीच में से मैं पढ़ रही हूँ। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगा। यहाँ पर वो लोग शमूएल की इंतजार कर रहे, क्योंकि शमूएल वो भविष्यवक्ता है जो आकर प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाना है। लेकिन शमूएल नहीं पहुंचने के कारण शाऊल के साथ जो लोग थे वो लोग इधर उधर जाने लगे, वो लोग इंतजार करके थक गए। तो यहाँ पर शाऊल सबसे पहला गलती करता है और वो ये है, जब वो देखता है कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तब शाऊल ने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। शाऊल ने क्या किया? वो बलिदान जो शमूएल को आकर प्रभु के सामने चढ़ाना था, वो बलिदान को शाऊल ने चढ़ाने की कोशिश की और उसने उस बलिदान को चढ़ाया भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं शमूएल जिस काम को करना है वो काम को शाऊल करता है। शाऊल को वो काम करना नहीं चाहिए था और शाऊल को ये बात पता भी था, लेकिन फिर भी शाऊल के अंदर एक प्रकार का डर समेट गया। और वो डर क्या था? वो डर ये था कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कल का दिन हो सकता है ये लोग मेरे साथ खड़े नहीं रहेंगे, इसलिए प्रभु के बातों को तोड़कर लोगों को खुश करने के लिए शाऊल ये बलिदान को चढ़ाता है। मेरे प्रियो, शाऊल के जीवन का सबसे पहला गलती ये है कि वो लोगों को खुश करना चाहा, प्रभु की बातों का आदर नहीं किया, लेकिन लोगों के बारे में सोचा। अगर कल का दिन लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, कल का दिन लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, कल का दिन हो सकता है मुझे राजा के पदवी से निकाल दिया जाएगा, ये सारा डर शाऊल के अंदर आ गया। शाऊल ये भूल गया था कि लोगों ने मुझे राजा नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया और वही परमेश्वर मुझे राजा कर कर आगे भी इज़राइल का राजा कर कर रखेगा। शाऊल ये सारी बातें भूल जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त इस विश्वास के जीवन में हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, प्रभु ने हमें इस विश्वास के जीवन में बुलाया है और प्रभु को हमें खुश करना है। हम किसको खुश करने की कोशिश करते हैं? हमारे रिश्तेदारों को, हमारे लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे पास्टर को। ये सारी बातें उनको खुश करना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के नियम को तोड़कर उनको खुश करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी खुश करने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे
पहला मकसद ये है कि प्रभु मेरे से प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे जीवन का हर एक काम जो मैं करती हूँ वो प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु मुझे चलाएगा और मुझे प्रभु के लिए जीना है। शाऊल ये गलती करता है कि वो लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। शाऊल का दूसरा गलती को हम देख सकते हैं। जैसे ही शाऊल ने वो बलिदान चढ़ाया, शमूएल वहां पर पहुंच जाता है। शमूएल शाऊल से पूछता है तुमने क्या किया? तब शाऊल जो जवाब देता है वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहला शमूएल 13वीं अध्याय और 11वीं आयत। शमूएल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराया हुआ दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि इस प्रकार एक रीजन बताकर शाऊल कहता है इसलिए मैंने बलिदान चढ़ाया। यहाँ पर शाऊल क्या करता है? शाऊल के अंदर पछतावा नहीं है कि मैंने गलत काम किया है, जो मुझे नहीं करना था वो मैंने किया, इस प्रकार का एक पछतावा नहीं है। वो वहां पर एक बहाना बताता है, एक कारण बताता है। कारण यह है कि लोग इधर इधर तितर बितर हो गए। फिर दूसरी बात जो शाऊल शमूएल से कहता है वो ये है कि तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। यहाँ पर शाऊल शमूएल पर दोष डाल रहा है। मैंने ये बलिदान इसलिए चढ़ाया क्योंकि शमूएल तूने सही वक्त पर पहुंचा नहीं। देखिए मेरे प्रियो, शमूएल पहुंचे या ना पहुंचे, शाऊल को जो नहीं करना था वो नहीं करना है। उसके लिए वो दोष शमूएल के ऊपर नहीं डाल सकता है, लेकिन शाऊल शमूएल के ऊपर दोष डाल रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत से वक्त गलतियां कर बैठते हैं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन जब भी गलती हमारे सामने आता है हमें क्या करना है? उस गलती को देखकर हमें दुखी होना है, पछतावा करना है, प्रभु से माफी मांगना है और प्रभु से कहना है प्रभु आइंदा ये गलती को हम नहीं करेंगे। हमें कभी भी शाऊल जैसा दूसरों के ऊपर वो दोष को लगाना नहीं चाहिए। बहुत से वक्त हम बोलते हैं कि मुझे तो गुस्सा करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए गुस्सा आया, इसलिए मैंने वो प्लेट तोड़ा, इसलिए मैंने वो कांच को तोड़ा, या इसलिए मैंने मोबाइल को फेंका क्योंकि वो इंसान मुझे गुस्सा दिला रहा था। देखिए, कोई भी इंसान गुस्सा दिलाए या ना दिलाए, गुस्सा करना या नहीं करना ये मेरे ऊपर है। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। वो हम लोग बहुत से वक्त ये बोलते हैं हमने ये किया क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति था, हमने ये गलती किया क्योंकि ये परिस्थिति था। बहुत से वक्त मैंने ऐसे सुना है हम चर्च में लेट आए क्योंकि हमारे बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमारे घर में ऐसे गड़बड़ी हो रहे थे। देखिए, बहुत से वक्त हमारी गलतियों को छिपाने के लिए हम दूसरों पे दोष लगाते हैं जो वचन के खिलाफ है। हमें जहां पर गलतियों को मानना है मानना चाहिए, दूसरों के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। आगे हम देखेंगे तीसरी बात जो हम लोग शाऊल के बारे में पढ़ सकते हैं वो ये है, पहला शमूएल 15वीं अध्याय और उसका 3रा आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं ये बात को देख सकते हैं। परमेश्वर शमूएल को बुलाता है और शमूएल से कहता है जाकर शाऊल से कहना कि तुम्हें अमालेकियों के खिलाफ युद्ध करना है। उस युद्ध में प्रभु तुम्हें जय देगा, लेकिन उनके साथ कोमलता के साथ व्यवहार नहीं करना। उनका जो भी वस्तुएं है, जो कुछ है, सबको नाश करना है। वहां से कुछ भी उठाकर इजराइल में लेकर नहीं आना है। शाऊल इस बात को सुनता है। शाऊल और इजरायली लोग युद्ध में जाते हैं, प्रभु उनको जय देता है, लेकिन शाऊल वहां के सारे वस्तुओं को नाश नहीं करता। हम उसकी 9वीं आयत में देख सकते हैं, जितनी भी निकम्मी वस्तुएं हैं, जितनी भी बेकार वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं को शाऊल नाश कर देता है, लेकिन जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं उन सबको उठाकर शाऊल इजराइल में लेकर आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाऊल ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। और हम देख सकते हैं उसके बाद जब आयतों को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर शमूएल से कहता है कि शाऊल ने मेरी आज्ञा को नहीं माना है। मैं शाऊल को देखकर बहुत दुखी हूं। मेरे प्रियो, शाऊल ने अनाज्ञाकारिता दिखाया या आज्ञा नहीं माना। आज हमारे मसीही जीवन में हमें ये चेक करना है, क्या हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। इन बातों पर हमें ध्यान देना है। यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे।
मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं या सिर्फ हमारे होठों से हम बोलते हैं कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, प्रभु से प्रेम करता हूँ, सिर्फ हम बोलते रहते हैं तो वहां पर कुछ भी फायदा नहीं है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। शमूएल शाऊल से आकर कहता है, पहला शमूएल 15वीं अध्याय और 22 आयत का लास्ट 2 लाइन मैं पढ़ रही हूँ। शमूएल कहता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। शमूएल शाऊल को क्या समझाता है कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बलि चढ़ाना का क्या मतलब है? हम प्रभु को आराधना देते हैं, हमारे जीवन से हम आराधना करते हैं, प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, समाज सेवा करते हैं, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन प्रभु इन सब से बढ़कर ये देखता है, क्या हम आज्ञाकारी है या फिर हम आज्ञा को तोड़ने वाले लोग हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे इन सारी बातों से बढ़कर हम आज्ञा मानने वाले लोग बन जाए। प्रभु के वचन में कितनी सारी बातों को लिखा है। वचन में लिखा है दूसरों को माफ करना, शत्रुओं से प्रेम करना। क्या ये सारी बातों को हम करते हैं? वचन में लिखा है कि पहला पत्रस में इस प्रकार लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हमारा सोच पवित्र है? क्या हमारा चाल चलन पवित्र है? इन सारी बातों की ओर हमें गौर करना है। क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? सिर्फ संडे संडे जाकर आराधना करना काफी नहीं है। प्रभु का वचन जो हमें कहता है उसको मानकर हमें वही बातों को करना है। नहीं तो शाऊल के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा। शाऊल अपना अभिषेक को खो बैठता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने एक मकसद को रखा है, एक योजना को रखा है। प्रभु ने हम सबको अभिषेक किया है कि प्रभु की योजना हमारे जीवन में हम पूरा कर पाए। और अगर हम प्रभु की बात को नहीं मानेंगे तब इस दौड़ में हम लोग पराजित हो जाएंगे। आगे हम लोग देख सकते हैं कि शाऊल के जीवन में क्या होता है। पहला शमूएल 15वीं अध्याय और 12वीं आयत, वहां पर हम देख सकते हैं शमूएल प्रभु की बात को सुनता है कि शाऊल ने आज्ञा नहीं माना। इस बात को बोलने के लिए शमूएल शाऊल के पास जाता है। उस समय क्या होता है? 12वीं आयत, जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। यहाँ पर शाऊल क्या किया? युद्ध जीत कर आया लेकिन प्रभु की बातों को नहीं माना। शाऊल के अंदर पछतावा नहीं है, लेकिन शाऊल क्या करता है? यहाँ पर लिखा है वो अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया, खुद के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया। वो चाहता था कि इज़राइल के सारे लोग सालों साल ये देखे कि यहाँ पर शाऊल ने अपने आप के लिए ये बना कर रखा है, एक स्मारक बना के रखा है। यहाँ पर शाऊल क्या चाहता है? हम लोग ये सब समझ सकते हैं। शाऊल यहाँ पर घमंडी है। शाऊल अपना नाम ऊंचा उठाना चाहता है। जब दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, जब भी दाऊद एक युद्ध को जीत कर आता है, दाऊद परमेश्वर के लिए भजन गाता है, परमेश्वर का आराधना करता है, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाता है। लेकिन शाऊल यहाँ पर एक युद्ध जीतने के बाद अपना नाम को ऊंचा करना चाहता है, वो प्रभु को भूल जाता है। वो एक घमंडी इंसान का लक्षण है। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में भी हमें ये चेक करना है। जब हमारे जीवन में आशीष आता है, जब हम लोग जयवंत जीवन जीते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत सारे भलाइयों को हम देखते हैं, क्या प्रभु को हम भूल जाते हैं? क्या अपना नाम बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं? इंसान का एक अंदर का एक स्वभाव है, हम सबके अंदर ये स्वभाव है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमारा नाम बड़ा होना चाहिए, हमारा परिवार के बारे में सब लोग अच्छा बोलना चाहिए। ये सारी बातें इंसान के अंदर है। लेकिन इस शारीरिक स्वभाव को हमको मार कर प्रभु का स्वभाव को हमारे अंदर लाना है। क्या है प्रभु का इच्छा? प्रभु ये चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमेशा होना है। हमारा नाम ऊंचा नहीं होना है, परमेश्वर का नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा होना है।
जहां कहीं प्रभु का नाम ऊंचा उठता है वहां पर प्रभु हमारे द्वारा लोगों को प्रभु के पास लेकर आता है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में एक उपयोगी बर्तन समान बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आज चेक कर लीजिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम फेमस हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, या फिर आप ये चाहते हैं कि प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होना है? मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिएगा। अगर हम लोग सही ट्रैक पे हैं तो आगे बढ़िए, नहीं अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मन फिरा कर प्रभु से माफी मांग लीजिए। परमेश्वर अच्छा प्रभु है, परमेश्वर हमको जरूर माफ करेगा। आगे हम देखेंगे, जब शमूएल शाऊल के पास आता है और शाऊल से पूछता है कि तूने क्यों आज्ञा नहीं माना, तब शाऊल क्या जवाब देता है? पहला शमूएल 15वीं अध्याय और 15वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 1 शमूएल 15:15। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। प्रभु का क्या वचन था शाऊल से? जो कुछ है सबको नाश कर देना। लेकिन यहाँ पर शाऊल क्या कहता है? जो अच्छी से अच्छी वस्तु है वो लोगों ने तेरा परमेश्वर के लिए लेकर आया। देखिए शाऊल किस प्रकार का शब्द यूज करता है। शाऊल यहाँ पर कहता है तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। शाऊल का भाषा में कितना फर्क आ गया है। शाऊल ये नहीं कहता है कि हमारा परमेश्वर, शाऊल को तो ये कहना चाहिए मेरा परमेश्वर। वो मेरा परमेश्वर भी नहीं कहता है, हमारा परमेश्वर भी नहीं कहता है। शाऊल शमूएल से कहता है तेरा परमेश्वर। इसका मतलब शाऊल को ये लगता है कि जो जय हमने पाया वो इसलिए पाया क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मैं होशियार हूं, और यहां पर वो प्रभु को अपने जीवन से निकाल देता है। मेरे प्रियो, कितनी दुख भरी बात है। जरा सोच के देख लीजिए, शाऊल एक समय पर शमूएल से कहता है कि मेरा परिवार सबसे छोटा है, मेरा गोत्र सबसे छोटा है, मैं कैसे राजा बन सकता हूं। उन सारे बीच में, इन सारी बातों के बीच में फिर भी प्रभु शाऊल को अभिषेक करता है और शाऊल को राजा बनाता है। अब जब शाऊल राजा बन गया, युद्ध जीत गया, वो प्रभु को भूल गया और कहता है शमूएल से तेरा परमेश्वर के लिए मैं लेकर आया। कितना घमंडी इंसान है जो अपने ऊपर भरोसा कर रहा है। मेरे प्रियो, दुख की बात है, हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त हम ऐसे ही करते हैं। हम लोग जब कुछ नहीं होता है, जब हम दुख में होते हैं, तब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू दया कर, तू ऐसे कर, तू वैसा कर। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारे दुख से प्रभु हमको निकालता है, हमको आशीष की ओर हमको ले जाता है, तब हम प्रभु को भूल जाते हैं। हमको लगता है ये सारी आशीषें इसलिए क्योंकि मैंने मेहनत किया, मैंने कोशिश किया, ये मेरे बुद्धि के वजह से है, मेरे काबिलियत के वजह से है। मेरे प्रियो, ये कभी नहीं भूलना, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी टैलेंटेड हो, अगर प्रभु की मदद हमारे साथ नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन दिनों को याद कीजिए जब आप उपवास लेकर प्रार्थना करते थे, आप घुटने में बैठकर रो रो कर प्रार्थना करते थे। आज जब आप आशीष के रास्ते में चल रहे हैं, आज आपका प्रार्थना बंद हो गया है, आज आपके घर में मूवीज चल रहा है, आज आपके घर में सीरियल्स चल रहा है, आज आपकी पारिवारिक प्रार्थनाएं बंद हो गई हैं। क्या इस प्रकार के एक सिचुएशन में हम हैं? तो हम शाऊल जैसे बन रहे हैं। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना, हमारे जीवन में जो कुछ है वो प्रभु का अनुग्रह है। अगर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप स्मार्ट है आपके बच्चे स्मार्ट हो गए, नहीं, वो प्रभु का अनुग्रह है। आपके पास एक अच्छा नौकरी है, प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कभी भी अपने शरीर के ऊपर भरोसा नहीं करना, हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर को महिमा देना। तो हम लोग शाऊल ने जो किया हुआ गलती को हम उसको रिपीट ना करें। आइए हम आगे देखें। आगे हम देख सकते हैं शमूएल शाऊल को डांटता है, समझाता है कि तूने जो किया वो गलत किया। उस समय पर शाऊल क्या जवाब देता है? पहला शमूएल 15वीं अध्याय और 24वीं आयत, 1 शमूएल 15:24 यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, किसकी भय मानकर? लोगों का भय मानकर, उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है।
हमने सबसे पहला देखा था कि शाऊल ने इसलिए गलत किया क्योंकि उसको लोगों का डर था, लोगों को खुश करना था। यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों को खुश कर करके अब ऐसे पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया जहां पर लोगों की बात मानने लग गया। लोगों ने कहा नाश मत करो। देखिए, लोगों ने तो प्रभु की बात नहीं सुना था, शाऊल के पास प्रभु की वाणी पहुंची थी। तो शाऊल यहाँ पर लोगों से क्या कहना चाहिए था? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन शाऊल यहाँ पर कुछ नहीं कहता है, कहता है मैं लोगों से डर गया और लोगों की बातों को मान लिया। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में भी बहुत से वक्त जब हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात मानने लग जाते हैं। लोग पूछेंगे बार बार क्यों प्रार्थना में जाते हो, हर बार हर सप्ताह में क्यों उपवास लेते हो? तो हमें भी लगता है नहीं नहीं नहीं, उन लोग बुरा नहीं मानना चाहिए, तो हम लोग उपवास बंद कर देते हैं, हम लोग हर संडे चर्च जाना बंद कर देते हैं, हमारी पारिवारिक प्रार्थनाएं बंद हो जाती है, हमारा पवित्र जीवन में हम समझौता कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बात सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, लोगों ने हमको बुलाया या प्रभु ने हमको बुलाया? अगर प्रभु ने हमको बुलाया तो प्रभु की बातों को हमें मानना बहुत जरूरी है। एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय और 29वीं आयत, एक्ट्स 5:29। यहाँ पर हम देख सकते हैं पतरस और अन्य प्रेरित उत्तर देते हैं, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पतरस और अन्य चेलों को यहाँ पर धमकी मिलता है। तो पतरस क्या कहता है? लोगों की बात हम नहीं सुनेंगे, लोग धमकी दे रहे चुप रहो, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम प्रभु की बात को मानेंगे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, होने पाए हम भी लोगों की बात को ना सुने, लेकिन प्रभु की बात को हम सुने। लोग अच्छा सलाह दे रहे तो वो बात को आप सुनिएगा, लेकिन जब लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं जो आपको प्रभु से दूर खींचने की कोशिश है, वो उस बात को समझिए। लोगों की बात को नहीं मानना, प्रभु की बातों को हमें मानना है। हम आगे देखेंगे। अब परमेश्वर का वचन शमूएल शाऊल से कहता है कि प्रभु तुझसे बहुत दुखी है, प्रभु ने तुझे राजा के पदवी से हटा दिया है, तेरे ऊपर जो अभिषेक है वो तूने खो बैठा। देखिए, शाऊल ने कितनी सारी गलतियों को किया, लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं पहला शमूएल 18वीं अध्याय में, जहां पर दाऊद आता है और गोलियात को मार गिराता है। और जब इजराइल की स्त्रियां गीत गाते हैं जहां पर वो लोग शाऊल से अधिक प्रशंसा दाऊद को देते हैं, तब शाऊल के अंदर एक जलन का भावना उठता है। शाऊल बहुत क्रोधित होता है। हम पहला शमूएल 18वीं अध्याय और 8वीं आयत में पढ़ते हैं, शाऊल क्रोधित हुआ, इस बात का उसे बहुत बुरा लगा और साथ में उसके अंदर जलन उत्पन्न होने लगा कि वो लोग तो अगला राजा दाऊद को बनाएंगे। इस प्रकार का एक सोच उसके अंदर आया। तो यहाँ पर शाऊल के जीवन में हम देख सकते हैं, जब प्रभु किसी के द्वारा काम कर रहा है, उस बात को वो एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है, उसको बुरा लग रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है और उसके अंदर पूरा जेलसी भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है। और उस कारण उसके साथ क्या होता है? प्रभु अनुमति देता है कि शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा घुस जाए। मेरे प्रियो, कितनी खतरनाक बात है। एक अभिषिक्त इंसान जो परमेश्वर ने चुना इजराइल देश के लिए ताकि इजराइल को चलाए, इजराइल को अगुवाई करे, वो इंसान प्रभु की बात को नहीं मानता, आज्ञा को नहीं मानता, घमंडी बन जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, अपने लिए स्मारक बनाने लगता है। तब उसके ऊपर जो अभिषेक था, प्रभु उसको हटाकर किसी और के ऊपर डालता है और शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा घुस जाता है। आज हमें भी सावधान रहना है। प्रभु ने हम सबके ऊपर एक अभिषेक दिया है ताकि हम प्रभु के कामों को कर पाए, लेकिन दूसरों को देखकर जलन नहीं करना। अच्छा, वो मुझसे अच्छा गीत गाते हैं, उसके प्रति एक जलन, उसके प्रति बुरा सोचना, उसको देखकर गुस्सा लगना। अच्छा, वो मेरे से अच्छा आशीषित हो रहे, उनका घर मेरे से जल्दी बन गया है, तो उनको देखकर गुस्सा, उनको देखकर नफरत, उनको देखकर जलन। ऐसी सारी बातें अगर हम करोगे, हम प्रभु के अनुग्रह से गिर जाएंगे और दुष्ट आत्मा हम पर हमला करने लग जाएगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु किसी और को आशीष देता है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लेकिन प्रभु के भय और भक्ति में आगे बढ़िए। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, पहला शमूएल 15वीं अध्याय और 35वीं आयत। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता था और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। मेरे प्रियो, कितना दुख की बात है कि परमेश्वर का हृदय में दुख है। किस विषय में दुख है? शाऊल को देखकर दुख है।
कि मैंने इसको उठाया, मैंने इसको आदर किया, जहाँ पर ये कोई नहीं था, जब लोग इसको नहीं जानते थे, वो काबिल नहीं था, वहाँ से मैंने उठाकर इसको इज़राइल का राजा बनाया, लेकिन आज ये मेरी बात को नहीं मान रहा है। परमेश्वर का हृदय दुखी है, प्रभु पछता रहा है। क्या प्रभु ऐसे ही हमारे बारे में भी बोलेगा कि मैंने इस इंसान को पाप के कुंड से बचाया, मैंने अपना लहू इसके लिए बहाया, लेकिन फिर भी ये अपने रास्ते में जा रहा है? क्या प्रभु हमको देखकर ऐसे बोलेगा? मेरे प्रियो, अगर ऐसे बोलेगा तो इससे बड़ा दुख की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा हमारा मन दीन होना चाहिए और प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आपकी आज्ञा को मैं मानूं। प्रभु मैं घमंडी ना बनूं, लेकिन मेरे अंदर हमेशा नम्रता होने पाए। प्रभु मैं हमेशा यही चाहती हूं कि आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना इस प्रकार की होने पाए। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि होने पाए। प्रभु, बहुत से वक्त हमारे अंदर घमंड आ जाता है, बहुत से वक्त हम आज्ञा नहीं मानते हैं, बहुत से वक्त हम हमारी ही महिमा चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, बैर, नफरत, गुस्सा, ये सारी भावनाएं प्रभु जी कभी कभी हम गिर जाते हैं। प्रभु मैं दुआ करती हूँ, हमको माफ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, जितने भी लोग इस समय आत्मिक जीवन में इन कारणों के वजह से संघर्ष कर रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आप उनको छू लेना, उनके जीवन बदलने पाए, आज से लेकर फिर से एक नई शुरुआत उनकी होने पाए। प्रभु, आपकी महिमा निरंतर हमारी जीवन के द्वारा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।